क्या आप भी जनरल नॉलेज यानी जीके पढ़ते हैं लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब भूल जाते हैं? करंट अफेयर्स हो या स्टैटिक जीके, दिमाग में टिकता ही नहीं। तो इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम डीकोड करेंगे 7 बहुत ही शानदार और प्रूवन मेमोरी ट्रिक्स। अक्सर होता यह है कि हम डेटा पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसे याद रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो इस सेशन में हम उन स्मार्ट तरीकों को समझेंगे जो फैक्ट्स को सीधा आपके दिमाग में छाप देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यार, आखिर ऐसा क्यों होता है कि एग्जाम से ठीक पहले सब कुछ भूल जाता है? ये फ्रस्ट्रेशन बहुत आम है। हम महीनों तक मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल में पेपर सामने आता है, दिमाग एकदम ब्लैंक। सब कुछ पढ़ा हुआ तो लगता है पर सही जवाब बिल्कुल याद नहीं आता। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है ना? चलिए इसी बात पे आते हैं सेक्शन 1 पर, द फॉरगेटिंग प्रॉब्लम, यानी भूलने की ये जो बीमारी है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, मेकिंग मेमोरी विजुअल। देखिए, ड्राई फैक्ट्स मत रटिए बॉस, उसे एक कहानी में बदल दीजिए। जब आप चीजों को सिर्फ रटते हैं तो दिमाग उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में डालता है जो कुछ ही दिनों में गायब हो जाती है। इमेजिन करिए 1857 का रिवोल्ट। इसे सिर्फ एक डेट की तरह रटने के बजाय इसे एक मूवी सीन की तरह सोचिए। लाल रंग की वर्दियां, बंदूकों की आवाजें, वो पूरा माहौल। जैसे ही आपका दिमाग विजुअल्स और इमोशंस को जोड़ता है, आपकी मेमोरी सुपर स्ट्रांग हो जाती है। इसी से जुड़ी हमारी दूसरी ट्रिक है विजुअल मेमोरी टेक्निक। हमारा दिमाग टेक्स्ट के मुकाबले इमेजेस को कई गुना तेजी से कैच करता है, इसलिए पढ़ाई करते टाइम मैप्स, डायग्राम्स और चार्ट्स का भरपूर यूज करें। कोई भी नया टॉपिक हो, यूट्यूब या गूगल पर उसकी इमेजेस सर्च करके उससे रिलेट करें। एक बार वो इमेज दिमाग में बैठ गई ना, तो फैक्ट्स भूलना लिटरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इमेजेस के बाद अब आते हैं सेक्शन 3 पर, स्मार्ट रिवीजन और माइक्रो नोट्स। रिवीजन के बिना जीके याद रखना तो इम्पॉसिबल है। यहीं पर एंट्री होती है हमारे मशहूर 1-3-7 रिवीजन रूल की। ये रूल आपको बताता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी आखिर बनती कैसे है। जो भी आपने आज पढ़ा है उसे ठीक 1 दिन बाद रिवाइज करें, फिर 3 दिन बाद और फाइनली 7 दिन बाद एक बार फिर उस पर नजर डालें। यह साइंटिफिक तरीका मेमोरी के फेड होने की प्रोसेस को पूरी तरह रोक देता है। अब आप सोचेंगे कि रिवीजन करें कैसे? क्या फिर से पूरी किताब पढ़ें? बिल्कुल नहीं। यहीं पर आपको माइक्रो नोट्स बनाने हैं। लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखना एकदम गलत अप्रोच है। एग्जाम के वक्त इतना टाइम किसके पास होता है? इसके बजाय सिर्फ कीवर्ड्स और बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करें। यह स्मार्ट तरीका आपका बहुत सारा टाइम बचाएगा। माइक्रो नोट्स में कोई फालतू के शब्द नहीं होते, सिर्फ वो कीवर्ड्स होते हैं जो देखते ही पूरी कहानी को ट्रिगर कर दें। नोट्स को बस कुछ पंच लाइंस जैसे बुलेट पॉइंट्स तक रखिए। इससे होता यह है कि एग्जाम से ठीक एक रात पहले आप बिजली की रफ्तार से पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। सच कहूं तो ये एक रियल गेम चेंजर है। अब चलते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्से की तरफ, सेक्शन 4, एक्टिव रिकॉल टेक्निक्स। हम अक्सर क्या करते हैं, बस किताब खोलकर पैसिव रीडिंग करते हैं और मान लेते हैं कि तैयारी हो गई। नो वे, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, खुद को टेस्ट करो। यही है एक्टिव रिकॉल। किताब बंद करके खुद से पूछिए कि अभी क्या पढ़ा। डेली क्विज सॉल्व कीजिए। मोबाइल ऐप्स का फायदा उठाइए। जितना ज्यादा आप रिकॉल करेंगे, बिना देखे याद करने की ताकत उतनी ही मजबूत होगी। अब ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। डेली 15 मिनट रूल। जीके को एक दिन में लगातार कई घंटे बैठकर मत पढ़िए, आप थक जाएंगे। डेली सिर्फ 15 मिनट पूरी एकाग्रता के साथ पढ़िए। याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो दिमाग उसे बहुत आसानी से अब्सॉर्ब कर लेगा। और अब आखिरी और सबसे पावरफुल पड़ाव की बारी है, सेक्शन 5, द अल्टीमेट मेमोरी हैक। ये 7वीं ट्रिक कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा रूल है। टीचिंग इक्वल्स टू 2x मेमोरी पावर। जो भी आपने सीखा है उसे किसी को समझाइए, किसी दोस्त को, फैमिली मेंबर को, या फिर आईने के सामने खड़े होकर खुद को ही पढ़ा दीजिए। जब आप चीजों को समझाते हैं ना, तो दिमाग उसे बहुत ही लॉजिकल फॉर्म में प्रोसेस करता है और वो टॉपिक आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है। तो देखा आपने, स्मार्ट तरीके अपनाएं तो जनरल नॉलेज आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जीके याद रखना मुश्किल नहीं है, बस उसे पढ़ने का वो पुराना तरीका गलत होता है। इन ट्रिक्स से आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है, क्या आप अभी भी घंटों तक उसी पुरानी रटने वाली टेक्निक से पढ़ाई करते रहेंगे या फिर आज और अभी से इन स्मार्ट ट्रिक्स को अपनाकर अपने दिमाग को तेज करेंगे? चॉइस आपकी है।